वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। जैसा कि आपको पता है कि 26 दिसंबर यानी कि 26 ऑफ दिसंबर को सीयूईटी पीजी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब ये मैं क्यों कवर कर रही हूँ, क्योंकि आपको बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना है डीयू से, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देंगे उसके बाद एक मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पे डीयू में बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 26 ऑफ दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है और 24 ऑफ जनवरी 2024 को फॉर्म फिलिंग एंड हो जाएगा रात के 11:50 पे। यहाँ पे और भी कुछ डेट्स दिए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है कि आप जो एग्जाम देंगे आपका कहाँ पे एग्जाम पढ़ने वाला है, वो सिटी 4 मार्च को बता दिया जाएगा। 7 मार्च को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे एनटीए की वेबसाइट से। एग्जाम 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच कंडक्ट होगा। आंसर की में चैलेंज करने का भी डे दे चुका है। सोचिए, हर एक चीज का डेट पहले से अनाउंस्ड है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो शिफ्ट है 1 घंटे 45 मिनट्स का एग्जाम होगा। 1 आवर 45 मिनट्स का एग्जाम होगा, यानी कि ऑन एन एवरेज कहूँ तो 105 मिनट्स का। 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आप फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर को कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एनटीए की वेबसाइट पे फर्दर कोई अपडेट्स आता है तो उसी पे मिलेगा। तो ये बेसिक था जो आपकी जानने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बुलेटिन पे बात कर लेते हैं। देखना जरूरी है कि आप जिस कोर्स की बात कर रहे हैं वो कोर्स किस पेपर कोड के अंदर आएगा। उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको और भी बताऊंगी, फॉर एग्जांपल एग्जाम स्कीम के बारे में। देन हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे पेपर कोड के बारे में। बहुत ज्यादा यहाँ पे ये जो बुलेटिन है ना वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। लाइब्रेरी साइंस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इनफैक्ट जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग इसको एक बार अपने एंड से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर भी बताई गई है कि उसमें कितना फी लगने वाला है। जनरल के लिए 1200 रुपए है। देन ओबीसी एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं या ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 1000। लेकिन सबके साथ अगर कुछ भी एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी साइंस का भी एग्जाम दे रहे हैं, इसके साथ आपने सोचा कि चलो मैं बीएड एंट्रेंस का भी एक पेपर दे लेती हूँ, तो 600 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। डिपेंड्स अपॉन कैटेगरी। ठीक है, 600 कब होगा जब आप जनरल कैटेगरी के हैं, और 500 एक्स्ट्रा कब ऐड होगा जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से जो फी का स्ट्रक्चर है रहने वाला है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की ही कि एग्जाम का डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी चीजें। ठीक है, नाउ आगे हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे थोड़ा और डिटेल। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है एनटीए को लेकर। एनटीए है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और सीयूईटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है ना। यहाँ पे देखते हैं ये जो पीजी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इसमें कुछ बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल 105 मिनट्स का एग्जाम होगा। 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। देन आगे देखेंगे तो यहाँ पे हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग -1 की है, और अगर आप सही करते हैं तो +4 हो जाएगा ना। अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे अपने पेपर कोड पे कि अगर आपको बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना है तो आपका पेपर कोड क्या होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे COQP 0 सॉरी COQP 11 पेपर कोड है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सेम पेपर कोड एलएलबी के लिए भी है, जनरल पेपर भी है, इनफैक्ट और भी कुछ यहाँ पे स्ट्रीम्स है जिसका है, लेकिन आप बाकी को आप उतना ध्यान मत दीजिए। आप अपना पे फोकस करिए कि आप बैचलर करना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो आपका जो पेपर कोड है COQP 11 है। अब यहाँ पे पेपर कोड तो आप जान गए, अब पेपर कोड जान गए तो उसका सिलेबस भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। जो COQP 11 का क्वेश्चन पेपर है, क्या पूछेगा आपको, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से। नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है सिलेबस जो कि जनरल पेपर है।
आगे हम लोग मूव करेंगे, सेम चीज जो अभी मैंने बताया, 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो सब्जेक्ट नीचे अभी बताऊंगी मैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और अगेन बाइलिंगुअल, जो अभी मैंने कहा हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, अगर कोई लैंग्वेज का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का क्वेश्चन, तो इंग्लिश में ही आएगा ना। अब कोई इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है तो उसको हिंदी में थोड़ी ही देगा, हिंदी में डिफरेंट क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पहला जो टॉपिक है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो इंग्लिश ग्रामर है, तो ऑफ कोर्स इंग्लिश ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश ग्रामर में ही होगा, ठीक है। नाउ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इंग्लिश यूजेस एरर्स है, जंबल्ड पारा आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, यानी कि कुछ पैराग्राफ दिए रहेंगे उसको कंप्लीट करना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, सिनोनिम एंटोनिम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन क्या है, हिंदी व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद का उचित क्रम है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य परिष्कार है, पाठ बोधक है, वाक्य की पूर्णता, वही सेम चीज है, सेंटेंस का कंप्लीशन है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, कहावत, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। एक जो सेकेंड पार्ट है, अभी देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, पार्ट 1 में 2 लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। देन जो पार्ट 2 है उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा या जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन लिटरेचर के भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री के भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी, पर्सनैलिटीज के भी, यानी कि कोई अच्छी पर्सनैलिटी है जो कुछ अच्छा कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गेम में बेहतर कर रहा है, हो सकता है आपसे मैरी कॉम के बारे में कुछ पूछ दे, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनैलिटी हो, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। स्पोर्ट्स का अलग से भी एक कॉलम है, नेशनल और इंटरनेशनल की इकोनॉमी के बारे में पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ सकता है, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर जैसे टॉपिक्स को पूछेगा। नाउ कंप्यूटर भी आपसे पूछेगा बेसिक्स एकदम, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर आपको ऐसे भी आना चाहिए, बिकॉज आजकल लाइब्रेरी में हर एक चीज कंप्यूटर से ही हैंडल होती है। तो क्या क्या कंप्यूटर में पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, देन कंप्यूटर का वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड कोई टर्म है जैसे कि सीपीयू, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसी चीजें भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे और भी है, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो चौथा पार्ट है उसमें क्या है, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल आपसे पूछेगा, जिसके अंदर क्लॉक पे बेस्ड रीजनिंग होगा, कैलेंडर पे बेस्ड रीजनिंग होगा, एवरेज पे बेस्ड मैथ्स होगा, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड मैथ्स होगा, देन एज, नंबर और ट्रेन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, देन एलसीएम एचसीएम पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा आपसे, पार्टनरशिप पूछेगा कि आप 4,000 लगाइए, मैं 2,000 लगाती हूँ, बाद में 1 साल में इतना प्रॉफिट हुआ, किसका क्या हिस्सा होगा। अलग अलग लेवल पे पैसे लगे हैं तो अलग अलग प्रॉफिट ही होगा ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। देन कंपाउंड इंटरेस्ट है, देन रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पे बेस क्वेश्चन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, देन डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, या फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सेट्स यूनियन, देन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, एरिया है, वॉल्यूम सरफेस एरिया है। इन एन एवरेज अगर मैं कहूँ एवरेज तौर पे, तो आपको मैथ्स का हर टॉपिक पढ़ के जाना है, रीजनिंग लिमिटेड नहीं है। रीजनिंग को अभी हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 देखा ना, क्लॉक एंड ऑल था, कैलेंडर, लेकिन अभी नीचे आप जाएंगे तो रीजनिंग के भी सारे टॉपिक्स है। तो इन शॉर्ट मैथ्स रीजनिंग आपको कंप्लीट फॉर्म में पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स भी। रैंकिंग है, लीनियर है, अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स है, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, स्टेटमेंट अजम्पशन पे बेस्ड होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे बेस्ड होगा, नंबर सीरीज पे होगा, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट पे होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, देन इंटरफेरेंसेस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉगी टेस्ट है, देन सिंबल बेस्ड
प्रॉब्लम्स है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट है, देन एनालिटिकल रीजनिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो आप घबराइए नहीं, मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी। इनफैक्ट हो सकता है अपकमिंग वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखा दूं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पेपर है, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। हम लोगों ने पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया, हम लोगों ने देख लिया एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भराएगा, क्या प्रोसीजर है, कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, कब आंसर की चैलेंज करना है, देन बुलेटिन पे भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात कर ली। अब जो डिटेल्ड वे में आपको पढ़ना है इसको, आप खुद से भी इसको एक बार देख लीजिएगा। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।